हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। साथियों, अब की बार रेलवे पार रेलवे एनटीपीसी क्लास नंबर 7 में लेके आया हूँ समान ज्ञान। कौन सा साथियों? समान ज्ञान का क्लास नंबर 7। इसके पहले भी मैंने अपने क्लास किए हुए हैं, तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो साथियों, अब की बार रेलवे पार जीके जनरल नॉलेज गुरुकुल 19 अगस्त 2020। साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे, ज़्यादा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 21 का। चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेरों से है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे है? शेरों से है। सेकंड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत के संगठनकर्ता बीडी सावरकर थे। कौन थे? बीडी सावरकर थे। अगला क्वेश्चन है, अम्ल जो हमारा होता है वो लिटमस पेपर को क्या बोलता है? लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। जो अम्ल हमारा होता है वो लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? लाल में बदल देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी के समय में भूमिकर रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी के समय जो भूमि थी वह किसके व्यवस्था में थी? आधारित थी रैयतवाड़ी के व्यवस्था पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2 सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, पित्त बाइल यकृत से स्रावित होता है। पित्त जो हमारा कहाँ से होता है? यकृत से स्रावित होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 to 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65 to 85 तक होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड धनावेशित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है। क्या क्वेश्चन है साथियों? जब कोई पिंड धनावेश होता है तो वह इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? परित्याग करता है। अगला क्वेश्चन है, समान रूप से परमाणु संख्या का द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। समान रूप से परमाणु संख्या द्वारा तत्व के गुणों का पता चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटने से दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन रूस थी। कौन थी? रूस की थी। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी शहर तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट बैकानूर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था साथियों? बैकानूर से छोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वीक विद गांधी के लेखक लुईस फिशर। कौन? लुईस फिशर थे। कौन था? लुईस फिशर थे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द का मापक बीट्स से होता है। किससे होता है साथियों? बीट्स से होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों सेट नंबर 22 का। सेट नंबर 22 का पहला क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला बेंगलोर है। कौन है साथियों? बेंगलोर है। साक्षर जिला कौन है? बेंगलोर है। अगला क्वेश्चन है, पंडवाड़ी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। पंडवाड़ी छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा शहर थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर कहाँ पे? यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रॉनिक का उत्पादक है। अगर ओबरा शहर का इलेक्ट्रॉनिक बंद हो जाए साथियों तो भारत की आधी बिजली
जो उत्पाद होता है वो ओबरा शहर से होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का करता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है? तो वह चाय का करता है साथियों। किसका करता है? चाय का करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? अगला क्वेश्चन जो हमारा, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब एक ही उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु रामानंद थे। कौन था? रामानंद थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1876 में रानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? समाग्री नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? तो वो मुंबई में। पश्चिमी नौसेना का कमान का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में अंतरिक्ष आयोग का एवं अंतरिक्ष विभाग का की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी साथियों? 1972 में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय थल सेना का उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। कहाँ पे साथियों? उधमपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो, भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? तो पृथ्वी थी। भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल कौन था? पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। किससे साथियों? पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन है, राकेश मोहन समिति का संबंध किससे आधारिक वित्तीय संरचना से है। किससे? आधारिक वित्तीय संरचना से है। अगला क्वेश्चन है, शहरयार का सुंदर मूर्ख कहा जाता है। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय डेयरी अनुसंधान की संस्थान करनाल में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। कहाँ पे है साथियों? करनाल में है। कहाँ पे पाया जाता है? करनाल में है। साथियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वो लाइक करेंगे। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों, चलते हैं हमारे अगले सेट पे। अगला क्वेश्चन जो है सेट नंबर 23 का। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? एफिल टावर कहाँ पे है? पेरिस में है। कहाँ पे साथियों? पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ धार्मिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो वह सरस्वती है। किसमें साथियों? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत सेल मूल मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? मैग्मा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया कौन था साथियों? हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय घाट यमुना नदी के कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सा घाट? विजय घाट। विजय घाट कहाँ पे साथियों? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ पे? कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। कहाँ पे? कनाडा अमेरिका के सीमा पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन का आरंभ करने वाले व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा कौन था? सुंदरलाल
बहुगुणा हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ इन्होंने ही किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है वह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिससे हमें उजाला मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। कौन था? नायलॉन था। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। अगला क्वेश्चन, 95 डेसिमल से ऊपर की ध्वनि तीव्रता को व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता। मतलब कि 95 डेसिमल से अगर ऊपर ध्वनि है तो वह व्यक्ति द्वारा नहीं सुना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है, ओपेक। ओपेक तेल निर्यात देशों का एक संगठन है। ओपेक तेल निर्यात देशों का एक संगठन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिक बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। भारत में अधिक बेरोजगारी किस में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा क्या कहलाती है? मैन रहीन। क्या कहलाती है साथियों? मैन रहीन। किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच की एक रेखा है जिसको मैन रहीन कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसके द्वारा? ब्रेटन वुड। किसके? ब्रेटन वुड में सम्मेलन की देन है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। साथ ही चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीली व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। नीली व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। यह सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है साथियों। नीली व्हेल सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है। किसके द्वारा? एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स की जांच होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 12 अगस्त को मनाया जाता है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पे थी? कन्नौज थी। कहाँ पे थी? कन्नौज थी। किसकी राजधानी? राजा हर्षवर्धन की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम मुसलमान शासक अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? अकबर था। मुगल सेना। अगला क्वेश्चन, मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। किसको हराया था साथियों? राणा प्रताप। क्या क्वेश्चन है? मुगल सेना ने 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के राणा प्रताप को हराया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पुरंदर की संधि 1665 कब? 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। किसके रचयिता? पुस्तक आनंद के। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास। कौन? पुरंदरदास को माना जाता है। कर्नाटक संगीत का जनक संत पुरंदरदास को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सन 1967 और 68 में हुआ था। कब हुआ था हरित क्रांति का प्रारंभ? सन 1967, 1967 एंड 1968 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड क्रांति का प्रारंभ 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था ऑपरेशन फ्लड क्रांति का आरंभ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला क्षेत्र से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? चीनी घोटाला से
क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा उद्योग। हमारे देश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है साथियों? कपड़ा उद्योग। क्या है? कपड़ा उद्योग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाई जाती है साथियों? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में चंदन लकड़ी कहाँ पे पाई जाती है? नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। लिटमस, लिटमस लाइकेन से मिलता है। लिटमस जो है वह लाइकेन से मिलता है। किससे मिलता है साथियों? लाइकेन से मिलता है। तो साथियों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था साथियों। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वह लाइक करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वह शेयर करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।